दोस्तों, एल सल्वाडोर बन चुका है दुनिया की पहली कंट्री जिसने एक्सेप्ट कर लिया है बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर। तो क्या होंगे इसकी इम्प्लीकेशंस, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है सौरभ, इस टाइम मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैनी बैगर, जहां हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। सो लेट्स किक इट ऑफ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लीगल टेंडर होता क्या है। सपोज करिए आप इंडिया में किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, सब फॉर एग्जांपल आप मैकडोनल्ड में जाते हैं और वहां पे आप एक मील लेते हैं और बोलते हैं मैं पेमेंट करूंगा बिटकॉइंस में। तो आपको मैकडोनल्ड मना कर सकता है कि नहीं, ये पेमेंट एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन अगर वही पेमेंट आप रुपीज में करेंगे तो मैकडोनल्ड रुपीज एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। रीजन बीइंग रुपीज है इंडिया में एक लीगल टेंडर। तो सेम चीज अब हो चुकी है एल सल्वाडोर में। वहां पे अब आप लीगली पे कर सकते हैं और सामने वाला बाइंडिंग होगा एक्सेप्ट करने के लिए पेमेंट को इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन। देखिए फ्रेंड्स, ये स्टार्ट कैसे हुआ। ये राउटर्स का आर्टिकल है। इसमें क्या करा कि जो इनके प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट नायब बुकेले, इन्होंने प्रपोजल दिया कि क्यों ना हम क्रिप्टो करेंसी को अपना लीगल टेंडर बना लें। उसके बाद इनका जो कांग्रेस है वहाँ पे वोटिंग हुई, जो यहाँ पे पार्लियामेंट बोलते हैं जिसको हम इंडिया में। तो वहाँ पे 62 वोट्स फेवर में पड़े, टोटल 84 वोट्स में, कि हमको क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मतलब लीगल टेंडर बना लेना चाहिए। तो उसके बाद इनका पर्पस क्या है ये क्रिप्टो करेंसी बनाने का। देखिए, इन्होंने 3-4 रीजंस दिए हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या रीजंस है। देखिए, ये इनका ट्वीट है इनके प्रेसिडेंट का, नायब बुकेले का। इन्होंने क्या क्या बोला देखिए। तो सबसे पहले अपनी कंट्री की तारीफ कर रहे हैं, ज्योग्राफी की अपनी कंट्री की, कि हमारे ग्रेट वेदर है, वर्ल्ड क्लास सर्फिंग बीचेस है। ये कोस्टल कंट्री है, मैं भी आपको दिखाऊंगा इसको कि कहाँ पे ये कंट्री सिचुएटेड है। तो देखिए, अपने बोल रहे हैं कि बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज मिल रही है हमारे यहाँ पे, बेसिकली सेल पे लगा रखी है उन्होंने कंट्री। और बोल रहे हैं कि वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड विथ नो प्रॉपर्टी टैक्स, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, बेसिकली काइंड ऑफ टैक्स हेवन की तरह अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं। और बोल रहे हैं कि कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगेगा बिटकॉइन पे, क्योंकि अब तो ये लीगल करेंसी बन चुकी है। यानी कि बिटकॉइन आप खरीदेंगे बेचेंगे तो जो मुनाफा होगा उस पर आपको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और देखिए, इमीडिएट परमानेंट रेजिडेंस दे रहे हैं क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर को। यानी कि अगर आप एक क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि आप किसी भी तरीके की क्रिप्टो करेंसी में कोई आपका प्रोडक्ट है, आप उसमें काम करते हैं, तो आपको इमीडिएटली परमानेंट रेजिडेंशिप मिल जाएगी इस कंट्री की। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कंट्री कहाँ पे सिचुएटेड है। देखिए, यह है हमारी ब्यूटीफुल कंट्री, हमारा इंडिया, हमारा भारत। और हम चलते हैं अभी एल सल्वाडोर। तो देखिए, गूगल अर्थ पे मैंने लिख दिया है एल सल्वाडोर और हमको लेके जाएगा गूगल अर्थ एल सल्वाडोर। ये है एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। देखिए, कोस्टल लाइन पे है ये कंट्री। मैं थोड़ा सा इसको बंद करके आपको ये कंट्री का लोकेशन एग्जैक्ट दिखाता हूँ कहाँ पे है। तो देखिए, देखिए ये कंट्री है सेंट्रल अमेरिका। ये है यहाँ पे हमारा यूएसए, उसके नीचे मेक्सिको, फिर ये सेंट्रल अमेरिका, और देन उसके नीचे साउथ अमेरिका, यानी कि ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ये सारी कंट्रीज। तो देखिए, ये जो कंट्री है एल सल्वाडोर, ये बहुत छोटी कंट्री है। 65 लाख पॉपुलेशन है केवल इसकी, यानी कि दिल्ली की जनता से 1/3। और ये जो कंट्रीज के मैंने अभी नाम दिए हैं, ब्राजील, पैराग्वे और अर्जेंटीना, ये सारी कंट्रीज भी कंसिडर कर रही हैं कि ये क्यों ना क्रिप्टो करेंसी को एज अ लीगल टेंडर मान ले। तो यहाँ पे भी अभी बात चल रही है, अभी ऑल्दो प्रिलिमिनरी स्टेज पे है वो बात। लेकिन अगर कल को ये कंट्री भी मानती हैं, यानी कि ये पूरा लैटिन अमेरिका इसको बोलते हैं, अब ये लैटिन अमेरिका पूरा अगर क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करता है, तो एक पूरा रीजन बन के उभरेगा जो कि क्रिप्टो करेंसी को एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसी का एक आर्टिकल है, वो देख लेते हैं। बेसिकली लैटिन अमेरिका साइड में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनकी जो खुद की अपनी करेंसी होती है वो बहुत वीक होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग करेंसी नहीं होती है। तो जैसे कि ये एल सल्वाडोर जो कंट्री है, इसकी अपनी खुद की कोई करेंसी है ही नहीं। इन्होंने 2001 में यूएस डॉलर को ही अपनी करेंसी मान लिया था, तो वहां पे यूएस डॉलर ही चलता है एज अ लीगल टेंडर। तो देखिए, जिस देश की अपनी कोई करेंसी नहीं है, तो उसको दूसरी क्रिप्टो करेंसी को अपनी करेंसी बनाने में कोई दिक्कत ज्यादा आएगी नहीं। तो लेकिन जैसे इंडिया में, इंडिया जैसे बड़े देश हैं, जैसे चाइना है, रशिया है, जो बड़े देश हैं जहाँ पे अपनी करेंसी पे जो सेंट्रल बैंक है उनका कंट्रोल करता है करेंसी को, तो वो देश थोड़ा सा अभी हिचकिचाएंगे। उनको बहुत लंबा वक्त लगेगा लीगल टेंडर मानने में क्रिप्टो करेंसी को। देखिए, मैं आ गया हूँ वजीर एक्स पे, क्योंकि हम इंडिया के लिए वीडियो बना रहे हैं, इंडियन ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, तो हम एक्सचेंज भी इंडियन ही खोलेंगे।
तो वजीर एक्स में मैंने BTC INR का चार्ट खोल लिया है। देखिए, जब ये न्यूज़ आई नहीं थी उससे पहले जो बिटकॉइन था वो 24 लाख के आसपास चल रहा था, और जैसे ही न्यूज़ ये आई है उसके बाद बिटकॉइन में एक तेजी देखी गई है और 14-15% का जंप लेके ये लगभग 29 लाख को टच ऑलमोस्ट करके अभी 28,15,000 पे चल रहा है। तो देखिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर किसी कोई पहली कंट्री ने एज ए लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया है क्रिप्टो करेंसी को, तो एंथुजियाज्म आना मार्केट में एक जाहिर बात थी। तो देखिए, ये एक इंडियन न्यूज़ मीडिया का आर्टिकल है जिसमें बोला गया है कि एल सल्वाडोर ने जैसे ही करेंसी को एक्सेप्ट किया एज ए लीगल टेंडर, तो बिटकॉइन का प्राइस $36,000 के ऊपर गया। उसने एक जंप मारी 13.6% की। तो बहुत ही ज़्यादा मार्केट में यूफोरिया देखने को मिला। और दोस्तों, मुझे लगता है कि फ्यूचर भी इस करेंसी का ब्राइट ही होगा। मैं एक फर्म बिलीवर हूं क्रिप्टो करेंसी का, और मेरी जो दो सबसे फेवरेट करेंसी हैं वो है इथेरियम एंड कार्डानो। लेकिन देखिए दोस्तों, आप अगर क्रिप्टो करेंसी में एक बिलीव करते हैं, आपको लगता है कि फ्यूचर डिजिटल करेंसी का होने वाला है, उसी केस में आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल है और बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है इसमें अप डाउन। एल सल्वाडोर पहली कंट्री है और बाकी कंट्रीज इसको फॉलो अगर करती हैं तो करेंसी को मिलेगी एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस जिस चीज़ को मिलती है तो उस चीज़ से जनरेट होती है वैल्यू। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।